तो मैं कह रहा था 7 दिन के भागवत सप्ताह के उपलक्ष्य में मैंने श्रील प्रभुपाद जी उपख्यान से छुट्टी ले ली थी, प्रिपरेशन लीव। तो आज मंगलवार हो गया है तो मैं आ गया हूँ प्रभुपाद जी के उपख्यान को लेके। आओ पहले प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुरक्ष औदार्य माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने। श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाबद्ध कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढय श्री रूपानुग भक्तिद गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारणे। प्रभुपाद जी को हमने प्रणाम कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला उपाख्यान है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बूढ़े बंदर की कहानी। आज का उपाख्यान का नाम है बूढ़े बंदर की कहानी। किसी नगर में इंद्र नामक राजा रहा करते थे। राजा का नाम इंद्र था। स्वर्ग की बात नहीं बता रहे, बहुत संसार में ही किसी का नाम था। उनके बेटे बंदरों के साथ खेलकर बहुत खुश होंगे, ये सोचकर राजा प्रतिदिन बहुत अधिक खाने पीने की सामग्री देकर बंदरों के एक झुंड का पालन पोषण किया करता था। तो बूढ़े बंदर की कहानी का नाम ही ये है। इन सभी बंदरों का दलपति शुक्राचार्य बृहस्पति और चाणक्य की नीतियों का ज्ञाता था। क्या बात है। दलपति बंदर, कौन कौन सी नीति? शुक्राचार्य की नीति, बृहस्पति की नीति, चाणक्य की नीति, वो सब जानता था। और वो दूसरे बंदरों को भी इसकी शिक्षा देता था। राजगृह में छोटे राजकुमारों की सवारी के लिए भेड़ों का झुंड भी रहता था। भेड़ें होती थी जिस पे राजकुमार सवारी कर सके। उन भेड़ों में से खाने का लालची एक भेड़ नित्य प्रति ही निर्भय होकर रसोई में घुस जाया करता था और उसे जो कुछ दिखता वही खा लेता था। रसोईया भी हाथ के पास जो कुछ भी मिलता उसे उठाकर भेड़ को पीट देता था। भेड़ पीटता था फिर भी खाता था। बंदरों के दलपति ने इस सारी घटना को देखकर विचार किया, अरे भेड़ और रसोइयों का ये झगड़ा एक दिन बंदरों के विनाश का कारण बनेगा।
इतना लंबा सोच लिया उसने। झगड़ा किस किस में है? भेड़ में और रसोई में। विनाश का कारण कौन बनेगा? विनाश का कारण बंदरों। ये भेड़ अत्यधिक भोजन रसिक है और रसोईया भी हाथ के पास जो मिलता है उसे ही उठाकर भेड़ को पीट देता है। यदि कभी किसी और सामान के अभाव में रसोईया जलती हुई लकड़ी उठा ले और उसकी पिटाई कर दे तो जरा सी आग लगते ही प्रचुर मात्रा में ऊन से ढके हुए भेड़ का शरीर दहकने लगेगा। भेड़ में तो ऊन होती है ना, शरीर में आग लग जाए, ऊन में आग लग गई। ऐसी अवस्था में वे भेड़ जब समीपवर्ती घोड़े की अश्वशाला में जाएगी, भागी भागी आग लगी हुई है, अश्वशाला में प्रवेश करेगा तो चारों ओर घास भरी हुई है, तो अश्वशाला भी दहक उठेगी। वो सोच रहा है बंदा, दलपति उसका नाम रखा गया, सारे दल का पति, और उसके घोड़े भी आग में जलने लगेंगे। अब पशुओं के चिकित्सा शास्त्र के रचयिता शालीहोत्र ने यह निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? कि बंदरों की चर्बी के द्वारा ही आग से जलने के कारण पैदा हुआ घोड़ों का घाव ठीक हो सकेगा। घोड़े जल गए तो क्या होगा? बंदरों की चर्बी से घोड़े ठीक होंगे। अतः अवश्य ही अपने घोड़े के लिए राजा बंदरों को मरवा देगा, बंद करवा देगा। मन ही मन इस भांति भविष्य के विषय में सोचकर उस वृद्ध बानर ने साथी बानरों को एकांत में बुलाकर कहा, जिस स्थान पर भेड़ और रसोइयों का कलह होता है उस स्थान पर बानरों का विनाश अवश्य होगा। लो, क्या बात है। अतः पूरे वंश के साथ नष्ट होने से पहले ही चलो हम लोग इस वन से निकल ही जाए तो अच्छा है। अभी तो राजा हमें बड़े प्यार से रख रहा है, लेकिन भेड़ और रसोइये की लड़ाई हमारे को खतरनाक सिद्ध होगी। बूढ़े बंदर की इस बात पर बंदरों को विश्वास ही नहीं हुआ। वो मस्ती में थे, इतना सोचने की उनमें ताकत भी नहीं थी कि झगड़ा होगा, वो जलती लकड़ी मार देगा, भेड़ में आग लग जाएगी, फिर घोड़साल भी जल जाएगी, फिर घोड़े जल जाएंगे, फिर घोड़ों को ठीक करने के लिए बंदरों की चर्बी चाहिए होगी। उन्होंने बूढ़े बंदर का मजाक उड़ाते हुए कहा, बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तुम ऐसा कह रहे हो। राजपुत्रों के अपने हाथों से दिए गए अमृत तुल्य नानाविध खाद्य पदार्थों को छोड़कर जंगल में जाकर हम कड़वा, कसैला, खारा, तीखा और रूखा फल खाएंगे। यहाँ कितने मौज मस्ती में हैं। बूढ़े बंदर ने उन घमंडी बंदरों की ऐसी बात को सुनकर आंखों में आंसू भर आए और उसने सभी से कहा, अरे मूर्खों, तुमको इस सुख की आखिरी परिणति नहीं दिखाई दे रही। अंतिम परिणति क्या है इस सुख की, वो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है।
नाना प्रकार के पके भोजन के रसास्वादन का सुख कितना अधिक विष तुल्य होता है तुम नहीं जानते। अतः मैं स्वयं वंश का विनाश नहीं देख सकता हूं। अब मैं ही वन में चला जाता हूं, मैं अकेला ही चला जाता हूं। इस तरह कहते हुए बानर दलपति सभी का त्याग करके वन चला गया। बूढ़े बंदर के चले जाने के पश्चात एक दिन वे भेड़ फिर रसोई में घुसा। तब अपने हाथ के पास और कोई चीज ना देकर रसोइये ने समीपवर्ती आधी जली हुई लकड़ी से ही उस भेड़ पर प्रहार किया। वे भेड़ उसी समय चीखते हुए पास की वही अश्वशाला में चला गया, घुस गया और वहां घास बिछी जमीन पर लौटने लगा, जिससे वे अश्वशाला इतनी भयानक रूप से धधक उठी कि कई घोड़े उस आग में जलकर मर गए। बांधने वाली रस्सी को तोड़कर कई घोड़े चित्कार करते हुए इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। चारों ओर डर ही डर फैल गया आग के कारण। ये सब कुछ देखकर राजा ने पशु चिकित्सकों को बुलाया। उससे थोड़े कि आरोग्य लाभ का उपाय पूछा तो उन्होंने शास्त्र देखकर बताया कि महाराज, इस संबंध में महर्षि शालिहोत्र ने ये व्यवस्था की है, शास्त्र में लिखा हुआ है, संस्कृत में है। क्या है? जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार समस्त अश्वों के जल जाने के कारण उत्पन्न दोष बानरों के मेद यानी चर्बी के द्वारा वो नष्ट हो जाती है। बंदरों की चर्बी लगाई जाए तो घोड़े एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने उन वैद्यों को आज्ञा दी तो ये अश्व जिस प्रकार अग्नि से उत्पन्न घावों से मारे ना जाएं, इस प्रकार से आप शीघ्र ही चिकित्सा की व्यवस्था कीजिए। तो राजा ने वैद्य की व्यवस्था के अनुसार उन वानरों को मार डालने का आदेश दे दिया। हो गया, दलपति की बात पूरी हो गई। तो नाना प्रकार के अस्त्रों, दंडों और पत्थर आदि से उन वानरों को वध किया गया। जब वानर दलपति को अपने पुत्र पौत्र और भाइयों का विनाश का समाचार मिला, वो बहुत दुखी हुआ। तो ग्रंथ लिखने वाले कह रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद वृद्ध वानर की प्रस्तुत कहानी के माध्यम से ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि जो व्यक्ति सद्गुरु के उपदेश के अनुसार असत्संग और असत पिपासा का त्याग करके सद्गुरु का अनुगमन करते हुए समय रहते हरि भजन करेंगे, यहाँ शब्द है समय रहते, उन्हीं व्यक्तियों का कल्याण होगा, नहीं तो सब बंदरों की तरह मारे जाएंगे। और जो ये कहते हैं हमें ज्यादा मालूम है, हम अधिक समझते हैं, वो बंदर जो मति भ्रष्ट है, बेवकूफ है। श्रील गुरुदेव कुछ नहीं जानते, वो बूढ़े हो गए हैं, वो समझदार नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं, अनेक प्रकार के असत्संग
और लोभ को त्याग नहीं सकते। सारा चक्कर तो लोभ का था, बढ़िया बढ़िया खाना पीना, खाने पीने का लोभ छोड़ देते तो बच जाते। वे लोग भविष्य में अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। इन स्वजनों के विनाश की अपनी आंखों से देख सकेंगे, ये सोचकर श्री गुरुदेव अन्यत्र चले जाते हैं, अर्थात अंतर ध्यान लीला कर देते हैं। ये शिष्य तो मेरे नालायक हो गए, चलो फिर हम चलते हैं यहां से। अतएव समय रहते गुरुदेव का उपदेश को सुनकर कुसंगति का त्याग करके हरि भजन करना चाहिए, नहीं तो पशुओं का डॉक्टर आएगा, कहेगा महर्षि शालिहोत्र ने बंदरों की चर्बी का इलाज बताया है। लो अब अगले वाला उपाख्यान। तो ये उपाख्यान, इसका नाम क्या है, रट लें, बूढ़े बंदर की कहानी। बूढ़े बंदर की कहानी यानी गुरुदेव का उपदेश। बूढ़े बंदर का बाहर जंगल चले जाना यानी गुरुदेव का अंतर ध्यान होना। मैं भला नहीं कर सकता, बुरा कर सकता हूं, अब बोलो मुझे क्या दोगे। क्या बात है, क्या हेडलाइन है। संस्कृत में एक उक्ति प्रचलित है, मैं इतना असमर्थ हूं कि एक भी घर का निर्माण कार्य आरंभ नहीं कर सकता हूं। ये संस्कृत का श्लोक उक्ति है। मैं इतना असमर्थ हूं, अशक्तो अहम गृहरंभे, कि एक भी घर नहीं बना सकता। बना सकने की बात छोड़ो, निर्माण कार्य को आरंभ ही नहीं कर सकता। तो फिर कर क्या सकते हो। पूरी अट्टालिका को मैं तोड़ सकता हूं, मिट्टी अमेट कर दूंगा। इसे शब्द बोला धूलि सात कर सकता हूं, यानी अच्छा कुछ नहीं कर सकता, बुरा कर सकता हूं। खल और करूर व्यक्तियों का चरित्र इसी श्रेणी का होता है। किसका? खल और करूर लोग। वो बना नहीं सकते, बिगाड़ सकते हैं। दूसरों का काम केवल बिगाड़ सकते हैं। बड़े सौभाग्य से प्राणी के हृदय में भक्त और भगवान के प्रति निष्कपट श्रद्धा का बीज अंकुरित होता है। बड़े सौभाग्य से होता है भाई निष्कपट श्रद्धा का बीज, भगवान को भगवान मानकर उनकी सेवा करना। सैकड़ों जन्मों के प्रयत्न करके भी अगर हम कोशिश करें वैराग्य तपस्या के द्वारा, ये श्रद्धा नहीं आ सकती। श्रद्धा की तो बात छोड़ो, श्रद्धा का एक कण भी नहीं आएगा। श्रद्धा का एक कण भी नहीं आएगा। लेकिन भक्त की शुभ इच्छा से वही श्रद्धा व्यक्ति के हृदय में दृष्टिगोचर हो जाती है। अगर हम किसी भक्त की नजर में आ जाएं, भक्त की नजर में आ जाएं बस,
तो काम बन गया। ये जो दुष्ट लोग हैं, क्रूर लोग हैं, ये गुरु वैष्णव की निंदा करते हैं, और ऐसी निंदा करके जो नए नए भक्ति में आए हैं, कोमल श्रद्धा वाले, कोमल श्रद्धा वाले, उनके श्रद्धा के अंकुर को निंदा करके किसी भी क्षण उखाड़ कर फेंक देते हैं। यही कुसंग होते हैं, इनसे ही बचना है। देखने वाली बात यह है कि ये लोग गुरु तथा वैष्णवों के प्रति श्रद्धा का आभास मात्र भी किसी के हृदय में संचालित नहीं कर सकते, लेकिन उनके हृदय में श्रद्धा, कोमल श्रद्धा उखाड़ के फेंक सकते हैं। जो लोग ज्ञान, इंद्रिय जन्य ज्ञान, वो जो ज्ञान इंद्रिय से प्राप्त होता है, इंद्रियों से प्राप्त, इंद्रिय जन्य ज्ञान बुरी युक्तियों और कुतर्क आदि के द्वारा भक्त और भगवान के चरित्र की समालोचना करते हैं। तर्कों से बताते हैं भगवान क्या है, जो बताएंगे उल्टा सीधा ही बताएंगे। इस प्रकार की तामस क्या है? निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, दुष्टता, कपटता, व्यभिचार, ये वृत्तियां तामसिक हैं, ये तामसिक वृत्तियां हैं। तो उस प्रकार की तामस प्रकृति के लोग ही इन श्रेणी में होते हैं। किस श्रेणी में? जो कोमल भक्तों की श्रद्धा को उखाड़ फेंकते हैं। निष्ठुरता, दुर्बलता या पैशून्य भरा आचरण करके भी परोक्ष रूप से मानो घोषणा करते हैं। पैशून्य मतलब नीचता भरा। ये क्या घोषणा करते हैं? भला नहीं कर सकता हूं, बुरा कर सकता हूं, अब बोलो तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारा बुरा कर सकता हूं, मुझे क्या दोगे? यदि ऐसे व्यक्ति भला ना कर पाने पर निरपेक्ष भी रह सकते, तब भी कुछ हानिप्रद तो ना होता। निरपेक्ष रहना, लेनी एक ना देनी दो, तो हम हानि से बच जाएंगे। लेकिन जब उनके संग घुलेंगे मिलेंगे तो गए काम से, तो काम से गए। ये माया का षड्यंत्र है भाई। माया ऐसा षड्यंत्र करती है कि इस संसार में कोई भी वास्तव में निरपेक्ष नहीं रह सकता। या तो वो हरि गुरु वैष्णवों के पक्ष में होगा, या ये क्रूर लोगों के पक्ष में आ जाएगा। जो भला नहीं कर सकते उसे बुरा करना ही होगा, ये भी एक नियम है। जो भला नहीं कर सकते वो बुरा जरूर करेंगे। ऐसा व्यक्ति लोगों का अमंगल करने और उनका मंगल को नाश करके भी ऊपर से
उस काम के लिए पुरस्कार मांगा करते हैं। क्या दोगे? मैं भला नहीं कर सकता, बुरा कर सकता हूं, आप मुझे क्या दोगे? पुरस्कार क्या दोगे? चलो आज ये 2 ही करते हैं हम, कल लेंगे आगे। शालिग्राम का, शालिग्राम से बादाम तोड़ना, ये कल का होगा। तो ठीक है, आज 2 ही किए हैं। हरे कृष्णा। देखें कौन कौन आया है। तो आज तो लंबा चौड़ा वार्ता वीना भल्ला जी से हो गया। पहले मैं ये लगाने भूल गया था माइक, उन्होंने मुझे याद दिलाया। फिर उनके बाद आ गई रेणु गोस्वामी जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। फिर अंशिता जी आ गई, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। फिर मीनू अरोड़ा जी आ गई, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। फिर राजेश मल्होत्रा जी आ गए, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। इतने ही दिख रहे हैं आज। चलो बाकी बाद में सुन लेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।